नमस्ते साइंस के शौकीन लोगों। इमेजिन करो एक ऐसा क्रीचर जो इतना बड़ा हो कि अर्थ पर हर लिविंग चीज उसके सामने बच्ची लगे। एक ऐसा जीव जिसके कदमों से जमीन कांप उठे। आज हम टाइटन के इनिग्मा में डाइव करने वाले हैं, अर्थ का सबसे बड़ा और सबसे मिस्टीरियस क्रीचर। लेकिन पहले चलो थोड़ा बैकग्राउंड सेट करते हैं। ये जो टाइटन वर्ड है ना, ये ग्रीक मिथोलॉजी से आया है, जहां टाइटन्स बड़े बड़े देवता होते थे जो ओलंपियन गॉड से पहले अर्थ पर रूल करते थे। ये मिथोलॉजिकल बीइंग्स नेचुरल फोर्सेस का रूप माने जाते थे और अपनी जबरदस्त पावर और साइज के लिए जाने जाते थे। अब तुम सोच रहे होगे, क्या टाइटन्स सच में एग्जिस्ट करते हैं? वेल, मिथोलॉजिकल सेंस में तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े क्रीचर्स का कंसेप्ट पूरी तरह से फिक्शनल भी नहीं है। एक्चुअली नेचुरल वर्ल्ड में भी अपने टाइटैनिक एंटिटीज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लू व्हेल को ले लो, अब तक का सबसे बड़ा एनिमल जो कभी एग्जिस्ट किया है। यह 100 फीट तक लंबा और 200 टन तक वजनी हो सकता है। यह समुंदर का मॉडर्न डे टाइटन है। लेकिन जमीन का क्या? अर्जेंटिनोसॉरस जैसे डायनासोर्स लाखों साल पहले अर्थ पर घूमते थे और जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े क्रीचर्स में से कुछ थे। यह जायंट्स 100 फीट तक लंबे और 100 टन से भी ज्यादा वजनी हो सकते थे। इमेजिन कर सकते हो ऐसे विशाल जीव के पास खड़े हो ना। चलो अब इन जाइगेंटिक क्रीचर्स के पीछे की रियल लाइफ साइंस के बारे में बात करते हैं। साइज अक्सर एक ट्रेड ऑफ होता है। जैसे कि बड़े एनिमल्स का मेटाबॉलिज्म जनरली स्लो होता है और उनकी लाइफ स्पैन लंबी होती है। उन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत सारा खाना और जगह भी चाहिए होती है। इसीलिए सबसे बड़े क्रीचर्स अक्सर समुद्र में रहते हैं, जहां बॉयंसी उनके भारी भरकम बॉडीज को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। लेकिन क्या हो अगर हम एक टाइटन बना पाए? जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसेस के साथ कुछ साइंटिस्ट्स बड़े प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स को डी एक्सटिंक्ट करने या बिल्कुल नए स्पीसीज बनाने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां हम शक्तिशाली मैमथ को वापस ला सके या नए जायंट हाइब्रिड्स बना सके। यह एक एक्साइटिंग और डरावना प्रोस्पेक्ट है। तो हम टाइटन्स के आइडिया से इतने फैसिनेटेड क्यों हैं? शायद यह उनके बड़े स्केल और पावर की वजह से है, जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेचर की अनोखी डाइवर्सिटी और स्ट्रेंथ की एक याद दिलाते हैं। या फिर शायद यह अनजान चीजों का थ्रिल है, यह आइडिया कि कहीं बाहर हमारी दुनिया की गहराइयों में या हमारी इमेजिनेशन में ऐसे क्रीचर्स हो सकते हैं जो हमारे सपनों से भी परे हों। जैसे जैसे हम अपने प्लैनेट और उससे आगे के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहेंगे, क्या पता हम क्या डिस्कवर कर लें। एक बात तो पक्की है, टाइटन का अल्यूर हमें हमेशा कैप्टिवेट करता है। साइंस और इमेजिनेशन की खुदा को आगे बढ़ता है। तो अगली बार जब तुम रात में आसमान की तरफ देखो या समुद्र की गहराई में डाइव करो, याद रखना कि दुनिया कमाल की चीजों से भरी पड़ी है जो अभी अनकवर होनी बाकी है। और क्या पता, शायद एक दिन हमारे से एक नई लाइफ टाइम ऐसा हो जाए कि बस एक्सप्लोर करते रहें। अगर तुम्हें टाइटन्स की दुनिया में डाइव पसंद आया तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। और भी माइंड ब्लोइंग कंटेंट के लिए अगली बार तक सोचते रहो।